हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू सुने से सिखाता। डियर फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में साधारण प्रश्न किए थे। अभी जो है कुछ विशेष प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने जो टॉपिक्स थी सेकंड पे उस पर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। जैसे हम कोई चीज़ स्टेप बाय सीख तो रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आ रही हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या सिखाई जा रही है तो आपके लिए लाभप्रद होगी और वो हमारे लिए भी। हम भी पढ़ते हैं राकेश सर यादव से, और बहुत ही अच्छा कंटेंट सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का। आप ध्यान रखिए, हम जो आपको कंटेंट देंगे उस पर विश्वास रखिए, एकदम बेहतर मिलेगा और आप सीखेंगे जो वो भी बेहतरीन तरीके से। हम पूरी आपकी कोशिश करेंगे कि आपको सिखा पाएँ। डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे कुछ विशेष प्रश्नों में क्या है, आपको कहा जाए कोई संख्या दे दी जाए, जैसे √15 दे दिया गया, और कोई मान दे दिया जाए इसका, जैसे 3.88 ऐसे मान दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए अगर √15 बराबर इतना है तो आप बताइए कि 5/3 का मान क्या होगा। ये विशेष प्रश्न है, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 15 का मान दिया है, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे 15 बन जाए, और अगर 15 बन जाता है तो मान हमको पता है। तो इसको कुछ ऐसा करने के लिए क्या कर लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप आँख मूंद के ऐसे कर सकते हैं। 5 है, 3 है, हम क्या कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, 3 से भाग कर दें। कहे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, 3 से अगर गुणा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा, और यहाँ 3 3 है, 3 3 है, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 का आप स्क्वायर रूट परफेक्ट है निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 15/9, इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब आप मान रख सकते हैं, यहाँ मान रखेंगे आपको मिलेगा। इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते, इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह लिखना है, इस तरह लिखना, दोनों बराबर होता है। डियर फ्रेंड्स, आप इसमें घबराएं ना कि √9 लिखा है, √15 लिखा है, तो इससे आप घबरा जाएं। आपको घबराना नहीं है। ये √15 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा, और √15 का मान आपको पता है 3.88, और बटा में 3 है। आपको हम पहले सिखा रखे हैं कि जब पॉइंट लगा है तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पॉइंट लगा है 2 अंक पे है, याद रखिए 2 अंक पर है। या फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 3 से आप काटिए, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, और 3 9 27, बचा 1, और 3 3 9, फिर 3 3 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको मिला क्या, 1 2 9.33, ऐसे आप कह सकते हैं, और भी मिलेंगी संख्याएं, और बटे में 100 मिला है। ठीक है, 100 मिला है, तो हम आपको ये बता दें कि जो पॉइंट जहाँ लगा है 100 2 जीरो है, तो 2 अंक इधर खिसक आएगा, तो मिल जाएगा 1.2933, ऐसे मिलेगा आपको। आप इसको थोड़ा साधारण लिख सकते हैं, अर्थात सार्थक अंक में लिखें। तो यहाँ 9 है, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, यहाँ 9 है, 10 कर सकते हैं, अर्थात यहाँ 0 लिख लीजिए और इसको 3 लिख लीजिए। कैसे? ये 29 है और यहाँ 33 है, तो 29 को 29 ही रहने दीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.29, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1.29। इस तरह से आप लगा सकते हैं, आपको आसानी से मिल सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से परेशानी नहीं होगी। क्या करना है, 15 से गुणा कर देना, भाग कर देना, जो मिला उससे आपको निकाल देना है। आसान था। आप भाग देकर पॉइंट में है तो पॉइंट में आंसर आएगा। आपको इस ध्यान में रखना है कि यहाँ पॉइंट में है तो ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि पॉइंट में ही आंसर आएगा और लगभग में ही आएगा। डियर फ्रेंड्स, आइए हम आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। उससे पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई अंक है और उस अंक को बड़े से बड़े अंकों में लिख दिया जाए। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5 3 9 5 3 और 4 7 8, ऐसे बड़ी संख्याएं लिख दी और इसका रूट लगा दिया। फिर आपसे कहा कि इसका स्क्वायर रूट मान याद करिए। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है डियर फ्रेंड्स, कि स्क्वायर रूट जब इसका हम निकालेंगे
स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे तो बातों को ध्यान यह रखना है कि सबसे पहले देखना है कितने अंक हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं इसमें, अर्थात इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ऑप्शन में जो स्क्वायर रूट बनेगा वो, जैसे अभी कोई अंक बनता है ABC, मान लो कुछ भी आया तो वो 3 अंक का आएगा, 1 2 3 3 ही अंक तक आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कितनी बड़ी अंक क्यों ना हो, उसका आधा ही आएगा। जैसे यहाँ 6 अंकों तक था तो 3 अंकों तक आंसर आएगा, और जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा उसका यहाँ पे जो आंसर आएगा रूट निकालने के बाद, उसका डिजिट जो होगा वो क्या होगा, ये हम आपको समझा देते हैं। विशेष है, इसलिए इसमें आपको उस चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर उस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार में सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे हम आपको समझा दें, हमने लिख दिया मान लो 5 9 2 6। इससे पहले यहाँ हम लिख देते हैं 1 1 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 होगा, 0 1 लिख देते हैं, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको होगा 0 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 नहीं लगाएं, अब 16 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे स्क्वायर डियर फ्रेंड्स 49, 8 का करेंगे 64, और 9 का कर लीजिए 81। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 1 का कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 का कर रहे हैं 4 मिल रहा है, 3 का कर रहे हैं 9 मिल रहा है, 4 का कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है, और 5 का कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 6 का कर रहे हैं 6 मिल रहा है। आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है। नोटिस क्या करनी है, अब देखिए इकाई अंक को नोटिस करनी है। इसका इकाई अंक 2 है। ऐसे अब इसको अगर मिटा दिया जाए, जो पहले जो कैसे दहाई अंक है इसको अगर मिटा दिया जाए तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि 1 का इकाई अंक 1 ही आएगा, अर्थात 1 का जब भी स्क्वायर होगा तो लास्ट में 1 ही आएगा, और 2 का जब होगा तो 4 आएगा, 2 का 4 आएगा, और यहाँ पे आप देखिए 8 का भी जब कर रहे हैं तो 4 आएगा। तो इससे निष्कर्ष से निकल के आया 2 और 8 इन दोनों का जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो आपको जो इकाई अंक मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आप बात को समझ पाए कि जब भी इन दोनों में से किसी एक संख्या का स्क्वायर हम कर रहे होंगे, अर्थात बड़ी से बड़ी, मान लीजिए ऐसे लिखा है 52 का स्क्वायर, तो आप इस बात को समझ जाइए कि जो इसका आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। जो उसका इकाई अंक होगा, आगे जो भी संख्याएं होंगी, यहाँ 4 आएगा। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। और अगर रूट में भी है, इस तरह है, तो जब इसका निकालेंगे स्क्वायर तो क्या होगा, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ हो गया 3 का 9, आप समझे कि 3 है, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट इकाई अंक हमको 9 मिलेगा, और किसी में 9 मिलेगा, 7 का मिलेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें तो लास्ट में हमको मिलना क्या चाहिए, 9। ठीक है, आ जाते हैं 6 पे। इसी तरह 4 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें तो आपको लास्ट में मिलेगा 6। इस बात को नोट करते चलिए, और 1 के लिए आप समझ ही रहे हैं, 1 हो या 9 हो, इसके लास्ट में 1 ही मिलेगा। तो ये भी आप कह सकते हैं कि इकाई अंक अगर 4 है तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका इकाई का अंक 8 होगा या 2 होगा। 4, अब देखिए यहाँ 6 है, 6 इसका इकाई अंक है तो यहाँ 6 पे आएंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट मान निकलेगा या तो 6 के स्क्वायर में होगा या तो 4 के स्क्वायर में होगा। अर्थात यहाँ जो इसका अभी मान लीजिए कुछ भी आया, यहाँ ए बी मान लिया कि ए बी स्क्वायर आया, तो जो ए बी स्क्वायर आएगा इसका जो इकाई अंक होगा या तो 6 होगा या तो 4 होगा।
आप इस बात को समझ पाए हैं? हम आपको एक परफेक्ट नंबर लेकर बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे आप समझ पाएंगे कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, तो उससे आपको समझा पाएंगे। देखिए हमने ले लिया 144 ऐसे, ये तो आपको याद है, लेकिन याद नहीं हो, कोई बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे? देखिए ये आपको याद है इसलिए ऐसा है। तो हमने क्या कहा, जब इसका स्क्वायर आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। इसका इकाई अंक 4 है। तो इकाई अंक अगर 4 है डियर फ्रेंड्स, इकाई अंक 4 है, तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या ऐसी संख्याएं हैं कि जो इधर आए तो आपको क्या मिल जाए? तो 4 अंक के लिए हमने बताया कि 6 ही मिलेगा। हमने बताया था 4 है और 6, 2 ही ऐसे इकाई अंक है कि जिनका इकाई अंक मिले तो यहाँ पे 6 आपको मिलेगा। अर्थात लास्ट में अगर 6 है तो 4 मिले या तो 6 मिले, लेकिन हमने बताया 4। डियर फ्रेंड्स 4 के लिए क्या बताया था? अभी बताया था 64 किसका था? 8 का था। हाँ तो 2 हमने आपको सिखाया कि इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है, इकाई अंक 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो 8 लास्ट में 8 होगा, लास्ट में 2 होगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का जो इकाई अंक है वो 2 ही तो है। इकाई अंक जो है वो 2 ही है, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 4 है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसका जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक 2 ही होगा, या तो 8 होगा, या तो 8 होगा, या तो 2 होगा। तो आपको ऑप्शन में जो मिलेगा उसी को आप लगाएंगे। ऑप्शन में 2, 8 दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। आपको मिला 2, समझ गए 12 है, तो ऐसे आप लगा देंगे। जैसे हम कहें एक और आपको दे दें कि रूट लगाया और लिख दिया 324, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब 324 लिख दिया। 324 लिखने के बाद हम कहें 324 के क्या कर दिया जाए डियर फ्रेंड्स? 324 के लिए हम लिख दें कि आपको कहें 324 का वर्ग है, तो इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है। तो जब इकाई अंक 4 है, या तो उसका जो स्क्वायर बनेगा उसका इकाई अंक 8 होगा, या तो उसका इकाई अंक 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऐसे ऑप्शन दे दिया, ए ऐसे है, ऑप्शन बी दे दिया इस तरह से है, ऑप्शन सी दिया 17 का स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया 18 का स्क्वायर, ऐसे दिया। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो 12 दिया गया ये नहीं दिया रहेगा, आप समझ जाइए कि ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। आपको 8 मिलेगा, 7, 3, 2 ऐसे आपको मिल गया। आप ध्यान रखिए कि इसमें से दोनों में से कोई एक मिलेगा। यहाँ देखिए 2 है, तो किसी के इकाई अंक में 2 नहीं है। इसका अर्थ ये है कि 8 हो सकता है, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक अगर 4 आ रहा है तो 8 है, 8 किसी में है तो 18 है, तो 18 है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर 18 हो जाएगा। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब बड़ी से बड़ी संख्याएं एक बार में आएंगी सामने, तो आप ऑप्शन में किस तरह से लगा देंगे। ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ गया कि इकाई अंक 4 है, ऑप्शन में इकाई अंक 4 है, तो 4 से क्या बन सकता था? 4 से बन सकता था 2, या तो 8, 2 होगा या तो 8 होगा, जिसका ये स्क्वायर बन रहा है। तो देख लेंगे जिसमें 2 या तो 8 होगा, जिसमें 2 या तो 8 होगा उस पर हम टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बातों को समझ पाएंगे। देखिए हम आपको थोड़ा और समझा देते हैं। स्क्वायर रूट जो होता है ये अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है। स्क्वायर रूट में अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो था कल हमने बताया था, भिन्नों पे हम बताएंगे। तो भिन्नों पे चल के ना आपको जोड़ घटाव पे बता देते हैं। जोड़ घटाव, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे मत सोते रहिए कि आपको लगे कि ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप ध्यान में रखिए, अगर ये आप तैयारी कर रहे हैं सी-टेट, सुपर टेट और टेट की, तो आप पेट की, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। और आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है
कि जब इस तरह के सवाल हैं तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हों तो उसमें आपका बहुत अहम रोल निभाता है ये, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। आपको सवाल दिया गया, इस सवाल में कह रहा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हमको पता नहीं है स्क्वायर किसी संख्या का तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इतना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहने का अर्थ है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें। यदि आपको पता हो, कोई संख्या आपको याद हो कि हाँ ये संख्या हमको याद है, इससे हमको पता चल जा रहा है कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो आप इसको क्या करिए, इसको ऑप्शन से लगाइए। जैसे ऑप्शन दिया गया है 4, ऑप्शन दिया गया है 5, सी दिया गया है 8, मान लीजिए डी दिया गया है 7 कर लीजिए, ऐसे दिया गया है। तो ऑप्शन से क्या करें, ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन से अगर 5 करते हैं तो इसको जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा 6 5 11, 6 1 7 और 671 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है सर। दूसरी संख्या जोड़ेंगे कि अगर 8 जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 6 1 7 674 होता है? नहीं होता है। 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 7 6 13 और 6 1 7 673 होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो 666 प्लस 10 आपको मिल जाएगा 676, और जो 676 होता है ये वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है आपको बता दें, शायद इसे ये होता है 26 का। देख लेते हैं, 26 का ही होता है। अगर ये 26 का है ये 26 का स्क्वायर होता है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे। देखिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।